हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का यूनिट 11। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 10th पूरा क्लियर किया है और इस वीडियो से हम यूनिट 11th स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक है मार्केटिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द मीनिंग ऑफ मार्केट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो वर्ड है मार्केट, उसका मीनिंग क्या होता है। हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं इस वर्ड को और हम लोग सुनते भी हैं कि मार्केट जाना है, मार्केट से ये लाना है। तो मार्केट जो वर्ड है वो क्या कंसिस्ट करता है या वो वर्ड क्या रेफर करता है। द टर्म मार्केट रेफर्स टू द गैदरिंग प्लेस। ओके, जो वर्ड है मार्केट वो क्या रेफर करता है, वो रेफर करता है गैदरिंग प्लेस को। गैदरिंग प्लेस वो प्लेस है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं। अब उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ओके, जहाँ पर जिस जगह पर बहुत ज़्यादा बायर्स यानी जो परचेस करने वाले होते हैं, जो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आते हैं, और वो व्यक्ति जो अपने प्रोडक्ट को उस मार्केट में सेल करने के लिए आता है। ओके, बायर्स एज वेल एज सेलर्स टू कंडक्ट ट्रांजेक्शंस। क्या कंडक्ट के लिए, ट्रांजेक्शंस करने के लिए। किस चीज़ का ट्रांजेक्शन, तो प्रोडक्ट का ट्रांजेक्शन हो सकता है, सर्विस का ट्रांजेक्शन्स हो सकता है, इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, किस चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, या तो वो किसी गुड्स को एक्सचेंज करेंगे या सेल करेंगे या किसी सर्विस के साथ वो डील करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ने हम लोगों ने देखा कि मार्केट वो टर्म है या वो वर्ड है जो रेफर करता है किसी भी गैदरिंग प्लेस को। एक पर्टिकुलर प्लेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आते हैं और वो क्या कंडक्ट करते हैं, ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट करते हैं इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द टर्म मार्केट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो मार्केट ये वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये लैटिन से आया है, जिसका मतलब होता है मार्केटस। ओके, और जिसका एक्चुअल मीनिंग अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका मतलब होता है ट्रेड यानी व्यापार, है ना। हम भी अपने टाउन में या सिटी में जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर या शहर के बीच में होता है मेन मार्केट। ओके, जहाँ पर हमें शहर के बहुत बड़े बड़े दुकानदार अवेलेबल होते हैं या वो प्रोडक्ट जो हमें कहीं और नहीं मिलता है उस मेन मार्केट में हमें वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मार्केट बोलेंगे। और भी बहुत छोटा छोटा मार्केट होता है, प्लेस होता है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल होते हैं किसी भी गुड्स या प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, किसी भी सर्विसेज के रिगार्डिंग वो डीलिंग करते हैं। अब हम देखेंगे द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। ये जो मीनिंग था ये मीनिंग था मार्केट का। अब हम मार्केटिंग का मीनिंग फाइंड आउट करेंगे जो हमारा टॉपिक भी है। हमारा टॉपिक क्या है, मार्केटिंग है। अगर आप दूसरे बुक में फाइंड आउट करोगे तो मार्केटिंग के साथ आपको मैनेजमेंट भी डील करना होगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, सबसे पहले हम डील करते हैं मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग कंसेप्ट इज द की टू डिटरमाइनिंग द नीड्स। ओके, मार्केटिंग वो कंसेप्ट है जो क्या करता है, डिटरमाइन करता है, जो एनालाइज करेगा किस चीज़ को, नीड को, ज़रूरतें, डिज़ायर्स ऑफ द टारगेट मार्केट। ओके, जो हमारा टारगेट मार्केट होता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर बिजनेस करते हैं या हम एक बिजनेस मैन बनना चाहते हैं, तो बिजनेस मैन हम क्यों बनना चाहते हैं, हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पर एक प्लेस है और उस प्लेस को हमने क्या नाम दिया है या उस प्लेस को हम किस नाम से जानते हैं, तो उस प्लेस को हम जानते हैं मार्केट के नाम से। ओके, तो मार्केट में कौन आएगा, तो मार्केट में बहुत सारे लोग आएंगे। तो हम क्या बहुत सारे लोगों को नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो एक को हम दे सकते हैं बायर और दूसरे को हम दे सकते हैं सेलर। ओके, बायर वो व्यक्ति जो किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आएगा और सेलर वो व्यक्ति जो किसी प्रोडक्ट को सेल करेगा। अब हम सेलर की बात करते हैं। सेलर ये देखता है कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है या जिस मार्केट में मैं जा रहा हूँ या प्रोडक्ट को सेल आउट करने वाला हूँ उस मार्केट का नीड क्या है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेजिटेबल शॉप में जाकर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे, क्या वो हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएगा, या हमारे डिमांड को वो पूरा कर पाएगा, या हमारे नीड को वो पूरा कर पाएगा? सो द आंसर इज़ नो। वाई नो? हम तो शॉप में ही जा रहे हैं, हम तो मार्केट में ही जा रहे हैं, लेकिन हम उस पर्टिकुलर शॉप में विजिट नहीं कर रहे हैं जैसा हमारा डिमांड है। तो हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग जो है वो कंसेप्ट है जो डिटरमाइन करता है नीड्स को, डिज़ायर को ऑफ द टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में, इस मार्केट में जो कस्टमर अवेलेबल होंगे, सेलर वही प्रोडक्ट लेकर के इस मार्केट में विजिट करेगा, सेलर वही प्रोडक्ट लेकर के इस मार्केट में अवेलेबल होगा। अगर वो वेजिटेबल की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को सेल आउट करे और वो मार्केट वेजिटेबल मार्केट हो, तो क्या वहाँ पे कस्टमर उस चीज़ को परचेस करेंगे? बिल्कुल नहीं। कस्टमर जब अपने घर से उस मार्केट तक आए तो उनके माइंड में ये था कि हम वेजिटेबल शॉप में जा रहे हैं तो हम वेजिटेबल ही परचेस करेंगे, ना ही कि हम इलेक्ट्रॉनिक परचेस करेंगे। तो यहाँ पर जो टारगेट मार्केट है उसके नीड्स को और डिज़ायर को पूरा करना, डिलीवरिंग द डिज़ायर्ड सेटिस्फैक्शंस। ओके, ये फिर बोलता है कि जो डिज़ायर्ड सेटिस्फैक्शन है उसको क्या करना है? डिलीवर करना है। इस मार्केट में जितने भी कस्टमर्स अवेलेबल होंगे और उनका जो डिज़ायर होगा उनको क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। ओके, हम तभी सेटिस्फाई कर पाएंगे जब हम इस मार्केट के बारे में जान पाएंगे, इस मार्केट को हम एनालाइज कर पाएंगे, इस मार्केट के नीड्स को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। इस मार्केट में जितने भी कस्टमर्स रेगुलर विजिट करते हैं उनके बारे में जानना होगा। ओके, हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की, या जो प्रोडक्शन करता है जिसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। ओके, तो प्रोड्यूसर पहले क्या करेगा? मार्केट को एनालाइज करेगा, मार्केट को डिटरमाइन करेगा, देन ओनली वो क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। अगर वो मार्केट को बिना एनालाइज किए या बिना चेक किए, बिना इंफॉर्मेशन गैदर किए वो कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्या वो मार्केट के नीड्स को पूरा कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो वो मार्केट के नीड्स को तब पूरा करेगा जब वो किसी पर्टिकुलर मार्केट के बारे में बात करेगा, जब वो किसी पर्टिकुलर मार्केट के टारगेट को पूरा करने के बारे में बात करेगा, या उस मार्केट में जितने भी कस्टमर्स अवेलेबल हैं उनका जो नीड है, ओके, उस नीड्स को पूरा करना है। सेटिस्फैक्शंस मोर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली बाय द कॉम्पिटिटर्स इन क्रिटिकल। ओके, तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन लोगों के साथ कॉम्पीट करना है, उन लोगों के साथ हमें क्या करना है, या जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा? वो यही करेगा कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है, प्लस क्या ध्यान में रखना है कि जो मार्केट के नीड्स है, जो मार्केट का डिज़ायर है, उस डिज़ायर की हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं। अगर हम बिना मार्केट को रीड किए कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई कर देंगे तो एक तरफ ये हो सकता है कि हम अनएक्सपेक्टेड लॉस की ओर बढ़ते चले जाएं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दूसरा ये होगा कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है पहले तो उसने मार्केट को रीड किया, देन आफ्टर रीड करने के बाद या एनालाइज करने के बाद उसने प्रोडक्ट को सप्लाई किया, तो हमारा कॉम्पिटिटर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है और हम लॉस की ओर जा सकते हैं। तो मार्केटिंग के मीनिंग में हम लोगों ने देखा कि मार्केटिंग जो है वो कंसेप्ट है जो एक रास्ता बताता है कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं नीड्स को, डिज़ायर को ऑफ टारगेट मार्केट, और हम वहाँ पे वही प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे जिससे जो हमारे कस्टमर्स हैं या जो हमारे बायर्स हैं वो सेटिस्फाई हो पाए, उस प्रोडक्ट को परचेस करके वो क्या हो पाए? सेटिस्फाई हो पाए। यहाँ पे दो वर्ड लिखा हुआ है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। इसको हम लोगों ने मैनेजमेंट का जब हम लोग क्लास 12 का जब हम लोग यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने इस दोनों पॉइंट को डिस्कस किया था। एक का मतलब ये होता है कि हमें टाइम के अंदर प्रोडक्ट को सप्लाई कर देना है, या जितना गिवन टाइम है उस टाइम के अंदर हम लोगों को प्रोडक्ट सप्लाई करना है। दूसरा वर्ड ये डिफाइन करता है कि आप टाइम के अंदर तो प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हो, वेरी गुड, बट द थिंग इज कि कॉस्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखोगे तो हो सकता है कि आपका कॉस्ट इंक्रीज कर जाए और आपके प्रोडक्ट को कस्टमर परचेज नहीं करे।
आपने टाइम मेंटेन किया, दैट्स गुड, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपका जो प्राइस है, आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटर के प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारे जो बायर्स हैं, हमारा जो टारगेट मार्केट्स है जिससे हमें प्रॉफिट अर्न करना है या प्रॉफिट कमाना है, शायद हम उतना अर्न नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम लोगों ने उस प्राइस को नहीं ध्यान में रखा जो उस मार्केट के लेवल का होगा। अगर हम लोग मार्केट के प्राइस की बात करते हैं तो हम देखो हर जगह जो सेलर्स बायर्स होते हैं उनका एक्सपेक्टेशन अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उनका लेवल ऑफ इनकम होता है वो अलग होता है। लेवल ऑफ इनकम अगर अलग है तो एक्सपेक्टेशन भी अलग होगा। तो लोअर जिनका इनकम लो है वो ज़्यादा हायर प्राइस को प्रायोरिटी नहीं देंगे, वो उसको प्रायोरिटी देंगे या उसको प्रेफरेंस देंगे जो उनके लेवल ऑफ इनकम के अंदर आएगा। ओके, हमने बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया लेकिन उसका प्राइस अगर हाई हो जाएगा तो जिस पर्पस के लिए हमने बनाया है शायद वो पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। तो उस पर्पस को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। और जब तक हम नीड को फाइंड आउट नहीं करते या मार्केट में जितने कस्टमर्स हैं उनके डिज़ायर्स को फाइंड आउट नहीं करते तो हम एक अच्छे मार्केटिंग स्किल के साथ मार्केट में नहीं उतर रहे हैं। तो मार्केटिंग स्किल ये बताएगा कि आप पहले फाइंड आउट करो डिज़ायर्स को, उस कस्टमर के नीड्स को, क्योंकि कस्टमर पहले अपने नीड्स को पूरा करेगा, उसके बाद अगर उसके पास पैसा बचेगा तो वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचेगा। वो वहीं पहले जाएगा जहाँ पर उसको कम रेट में या लो प्राइस में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। वो उस मार्केट में बिल्कुल भी विज़िट नहीं करेगा जहाँ पर उसे ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा और उसके बदले में जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो शायद उतना नहीं होगा जितना वो सोच रखा है या जितना वो उस प्रोडक्ट के बारे में सोचता है। ओके, तो ये हमारा था मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। अब हम बात करने वाले फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फीचर्स क्या है? नंबर 1, नीड्स एंड वांट्स। पहला पॉइंट क्या है? नीड्स एंड वांट, सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड एंड वांट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं या जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनको क्या ध्यान में रखना है? नीड को ध्यान में रखना है और वांट्स को ध्यान में रखना है। किसके वांट्स को या किसके नीड्स को ध्यान में रखना है? किसी भी इंडिविजुअल के नीड और वांट्स को ध्यान में रखना है। इंडिविजुअल का जो डिमांड होगा, जो उसका नीड होगा, पहले उसको पूरा करना है और ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड और डिमांड होगा उसको पूरा करना है। तो अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों का जो नीड होगा या दोनों का जो वांट होगा वो अलग अलग होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बात करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग अलग काम होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उस डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर उस चीज़ को पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल का जो नीड होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के नीड से बिल्कुल अलग होगा। वो एक अपने नीड के बारे में सोचेगा और अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा। ओके, पहले इसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, फिर अपने बारे में सोचा, देन और एक ऑर्गेनाइजेशन का दोनों के ही नीड्स को पूरा करना है, दोनों के ही वांट्स को पूरा करना, केवल पूरा नहीं करना है, उससे हमारा कस्टमर जो है, उससे हमारा बायर जो है वो सेटिस्फैक्शन हासिल करे। अगर उसे सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो पहले मैं ये देखता हूँ कि उसका प्राइस कितना है, उसका क्वालिटी कितना है, वो हमें कितना अच्छे से उससे हमें सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तब जा कर के हम एक प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो सेटिस्फैक्शन भी देखना पड़ेगा कि अगर मैंने इस प्रोडक्ट को परचेस किया है तो हमें इससे फ़ायदा कितना होगा। ओके, अगर हम फ़ायदा को कंसर्न नहीं रखेंगे या उसको हम लोग देखेंगे नहीं तो केवल हम क्वालिटी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं हो पाएगा।
क्वालिटी का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो रहा है, लेकिन रैदर देन क्वालिटी जो हमारा सेटिस्फैक्शन वाला पार्ट है वो कहाँ से पूरा होगा? वो तब पूरा होगा जितना हम पे कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें वो सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो या बना रहे हो, उसको आप मार्केट में सभी लोगों के लिए एक जैसा रखोगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के लिए अलग प्राइस या किसी और के लिए आप कम ज़्यादा प्राइस ऑफर करोगे। आप जितने आपका जो टारगेट मार्केट है उस टारगेट मार्केट के ऑफर को क्रिएट करना है ना, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, मार्केट के जो डिज़ायर्स है या जो नीड्स है उसको पूरा करना। और एक चीज़ और ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल, एक तो हम वहाँ के नीड को पूरा कर रहे हैं, दूसरा ये कि अगर हमने रीड कर लिया है कि उस मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं उनका जो बेसिक नीड है वो पूरा हो रहा है, फिर भी जो उनका इनकम है वो सेफ हो रहा है, तो हम क्यों ना उसको यूटिलाइज करें। तो कैसे कर सकते हैं? और नया प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि जो कस्टमर्स है वो नए प्रोडक्ट को परचेस करें, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी भी मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इज कस्टमर वैल्यू, ग्रेटेस्ट बेनिफिट एंड वैल्यू फॉर द मनी। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है मनी। क्यों होता है? अगर हम जॉब कर रहे हैं तो पैसे के लिए जॉब कर रहे हैं, ओके। अगर कोई प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को बना रहा है तो पैसा अर्न करने के लिए बना रहा है, ओके। कस्टमर अगर पैसा खर्च कर रहा है तो उतने लेवल का उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए। सो ये देखना है कि जितना पैसा खर्च कर रहा है हमारा कस्टमर, जितना वो पे कर रहा है, उसी के हिसाब से उसको बेनिफिट्स भी प्रोवाइड हो। अगर बेनिफिट्स उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं होगा तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम कभी भी उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा या वो इच्छा नहीं जताएगा उस प्रोडक्ट को परचेज करने का। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, exchange mechanism, exchange of product and services for money for something of the value to them। किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है तो उसके बदले में हम क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं। उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा? मनी होगा। इससे पहले जब मनी का प्रचलन नहीं था तो हम लोग बार्टर सिस्टम के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि एक प्रोडक्ट के बदले हमें दूसरा प्रोडक्ट मिलता था, या मैंने एक प्रोडक्ट दिया तो मेरे फ्रेंड ने मुझे दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दिया। क्या उसका वैल्यू हम लोग सेम रेट में या सेम स्केल पर हम लोग मेज़र कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो सेम स्केल पर हम तब मेज़र करेंगे जब उसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका सेम वैल्यू डिटरमाइन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें वेट मशीन में ये मेज़र करना है 1 kg राइस, तो 1 kg राइस अगर हम एक साइड रख रहे हैं तो 1 kg का वेट हम लोग कहाँ रखेंगे? दूसरे साइड पे रखेंगे, तब हम उसका जो एक्चुअल 1 kg का वेट है वो मेज़र कर पाएंगे। तो हमने देखा कि जब हमारे पास मेज़रमेंट स्केल नहीं था तो हम लोग बार्टर सिस्टम क्या करते थे? जब हमारे पास एक्सचेंज मैकेनिज़्म नहीं था तो वहाँ पर किसी को ज़्यादा बेनिफिट होता था, किसी को कम बेनिफिट होता था। लेकिन जब हमारे पास एक मैकेनिज़्म है, एक तरीका है कि हम उस तरीके को यूज़ करके या उस चीज़ को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को सेम वैल्यू में एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ये मार्कर लेना है और इस मार्कर का जो रेट है वो 10 रुपये है, ओके। तो मार्कर मुझे 10 रुपये का मिल रहा है तो मैंने इसके बदले में क्या दिया? 10 रुपये दिया। शॉपकीपर ने मुझे मार्कर दिया और मैंने उसे 10 रुपये दे दिया। तो इस मार्कर का जो एक्चुअल प्राइस है वो मेकर को पहुंच गया। जो प्रोड्यूसर है, जो बना रहा है, या जो सेलर है जो इसको सेल कर रहा है, उस तक ये प्रोडक्ट का प्राइस रीच कर गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ओके। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? अगर हम लोग मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में, अब हम इसको रिलेट करेंगे किससे? मार्केटिंग से रिलेट करके पढ़ेंगे। मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या है। हम लोग किसी भी काम को करना चाहते हैं
या करने के बारे में सोचते हैं तो पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है। देन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जा कर के हम अपने किसी भी काम को पूरा करते हैं। अगर मुझे पढ़ाई करना है तो मुझे क्या चाहिए, मेरे पास बुक्स होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, मटेरियल जिससे मैं नॉलेज गेन करूँगा, तो ये सारा कुछ होगा। उसके बाद मैं अपना टाइम शेड्यूल बनाऊँगा, मुझे कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है या मेरा सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, ओके। इसी प्रकार अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो क्या रोल प्ले करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट ये रोल प्ले कर सकता है कि वो पहले डिटरमाइन करेगा, फाइंड आउट करेगा कि उसको एक्चुअल क्या कौन सा बिजनेस करना है। अगर उसने फाइंड आउट कर लिया कि मुझे प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के रिगार्डिंग वो क्या करेगा, प्लानिंग बनाएगा, ओके। उस प्लानिंग को उसको बनाने में टाइम लगेगा, प्लानर से वो मिलेगा, ओके, इंटेलेक्चुअल से मिलेगा, तब जाकर के अपना बेस्ट प्लान को वो रेडी करेगा। आफ्टर डैट वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, है ना। ऑर्गेनाइज करने के बाद वो क्या करेगा, स्टाफिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा एंड एट द लास्ट वो उसे कंट्रोलिंग करेगा। क्योंकि जितनी चीज़ें हम लोग मैनेजमेंट में करते हैं और करने के बाद हम लोग लास्ट में अगर कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो जितना हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म किया वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट से बचाने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटिंग फंक्शंस। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग जो मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसको मैनेज करना, उसको क्या करना, मैनेज करना, या उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, चीज़ों को सही तरीके से या सिंक्रोनाइज वे में लेकर के चलेंगे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। जितना भी हम मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे उस फंक्शंस के रिगार्डिंग हम क्या बनाएंगे, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, मैनेजमेंट मैनेज करेंगे। इट इज़ कंसर्न विद, अब ये किससे कंसर्न करता है, तो प्लानिंग से कंसर्न करता है। ये भी मैनेजमेंट का क्या है, फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारा एक्टिविटी जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मुझे मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग के रिगार्डिंग सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो हमारा प्लान होना चाहिए, ओके। अगर हमारे पास एक अच्छा प्लान नहीं होगा क्या हम किसी भी चीज़ को अच्छे से पूरा कर पाएंगे? सो द आंसर इज़ नो। वाई? क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन सा स्टेप कब लेना है, किसके बाद कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करना है, क्या हम अपनी बिजनेस के फंक्शंस को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग ये बताता है कि जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, भविष्य में करने वाले हो, उसको आप पहले ही कहीं ना कहीं लिख लेते हो, है ना। किसके बेसिस पे? अजम्पशन की बेसिस पे। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम करते हैं और अजम्पशन के बेसिस पर हम लोग प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर के लिए करते हैं, प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर के लिए अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वहाँ जा कर के सारी चीज़ों को फाइंड आउट करके फिर प्रेजेंट में आ गए और आने के बाद प्लान कर लिया। नहीं, हम लोगों क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने के बाद हम लोग हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मशीन चाहिए तो मशीन परचेस करना पड़ेगा। अगर हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। अगर हमें एक लैंड यानी ज़मीन चाहिए तो ज़मीन को परचेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो चीज़ हमें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब हम उन्हें क्या करेंगे, डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो डायरेक्शन अगर हम उन्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे या सही दिशा प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्या हम अपने मार्केटिंग फंक्शंस को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा टारगेट मार्केट कौन सा है, तो मार्केट को फाइंड आउट करना है। मार्केट को फाइंड आउट करने के बाद उस मार्केट में हमें कौन कौन चीज़ें लगेंगी, ओके, किन किन चीज़ों की आवश्यकता हमें उस मार्केट में हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू डैट हम लोग क्या करेंगे,
डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहा उन्हें एक टीचर, तो टीचर उन्हें ये बताएगा कि देखो बच्चों, हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी है, हम लोग क्लास 12th में हैं, ओके। पार्ट ए में हमें इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, पार्ट बी में हमें इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, टर्म 1 का सिलेबस ये है, टर्म 2 का सिलेबस ये है। तो वो क्या कर रहा है, बच्चों को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे क्या करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे तभी तो हम अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा मार्क्स स्कोर करें। उसी प्रकार अगर हम एक बिजनेसमैन हैं और हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है, तो प्रोडक्शन हाउस तभी एक अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करेगा जब उसके अंदर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको सही डायरेक्शन प्रोवाइड करवाया जाए, सही दिशा प्रोवाइड करवाई जाए, उन्हें ये बताया जाए कि आपको कौन सा काम कब करना है, किस डायरेक्शन में करना है, कितने अगर उनके अंदर पोटेंशियल है, एनर्जी है, लेकिन उन्हें सही डायरेक्शन में अगर हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हम कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बन पाएंगे। सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए या अपने बिजनेस को ज़्यादा डेवलप करने के लिए अपने वर्कर्स के पोटेंशियल्स को या अपने वर्कर के नॉलेज को सही डायरेक्शन में यूज़ करना, ये हमें मैनेजमेंट बताता है। तो मार्केटिंग ये बताएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट ये बताएगा कि जितने भी फंक्शंस आपको मार्केटिंग के अंदर परफॉर्म करने हैं, आप किस किस डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हो, या आपका जो मार्केट है उस मार्केट के अकॉर्डिंग आप क्या डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे अपने स्टाफ्स को। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर काम कर रहा है एम्प्लॉय, वो मार्केट के बारे में अवेयर है, लेकिन आप अपने कंपनी से रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, तभी वो अपने स्किल को यूज़ करके लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स तक आपके कंपनी के बारे में वो मार्केट में बता पाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज कंट्रोलिंग। लास्ट क्या है, कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने जो एक अजम्पशन बना लिया है या हम लोगों ने जो एक प्लानिंग किया था, प्लानिंग करने के बाद हम लोगों ने एक अपना स्टैंडर्ड मेज़र किया, एक अपना स्टैंडर्ड रखा। स्टैंडर्ड को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे। कंट्रोलिंग का मीनिंग भी यही होता है कि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। जो हम लोग एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं या कर चुके हैं उसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, अपने प्लान परफॉर्मेंस से। तो प्लान परफॉर्मेंस से क्यों कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपना स्टैंडर्ड बना लिया है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, ए है, उसका स्टैंडर्ड क्या है कि वो जब भी मार्क्स स्कोर करता है तो 90 to 95 रहता है उसका मार्क्स, 90% to 95%, ये एक उसका अपना स्टैंडर्ड है और वो इसी चीज़ को अचीव करता चला रहा है। लेकिन किसी कारण उसका जो परसेंटेज है वो 85 to 89 हो गया, या मान लेते हैं कि 85 हो गया, तो 85 हो गया कि जो उसका एक्सपेक्टेशन था उससे कम हुआ। अगर मान लेते हैं कि उसको मिनिमम कितना लाना था, 90 लाना था, लेकिन उसने स्कोर कितना किया, 85 स्कोर किया। अब ये क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा अपने प्लान को या अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करेगा और कंपैरिजन के बाद इसे रीज़न पता चलेगा। कंट्रोलिंग ये बोलता है कि आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब आप अपने प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे तो आपको रीजंस फाइंड आउट होंगे, आपको कारणस फाइंड आउट होंगे, और वो कारण जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे इन्हांस करने में। क्यों इन्हांस करेंगे, क्योंकि जब हमें एक्चुअल कारण पता चलेगा या एक्चुअल रीज़न पता चलेगा तब हम जान पाएंगे कि हमें कहाँ पर कितना फोकस करना है, या उस मिस्टेक को हम लोग रेक्टिफाई करके आगे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। क्योंकि कंट्रोलिंग तो यही बोलता है, कंट्रोलिंग यही बोलता है जब हम इसे मार्केटिंग फंक्शंस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम सिस्टमैटिकली सारी चीज़ों को परफॉर्म करते चले जाएंगे, और एट द एंड जो हमारा टारगेट मार्केट है और उस टारगेट मार्केट से जो हमने अर्न करना है प्रॉफिट, वो हम मैक्सिमम तरीके से अर्न कर पाएंगे।
कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो किसी गुड्स को सेल आउट करने के लिए करेंगे या किसी सर्विस के रिगार्डिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग करेंगे तो दो ही चीज़ का करेंगे, या तो किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे या किसी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। ओके, किसको करेंगे? टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसका एक अपना गोल होता है जिसे वो जिसको वो सामने रख करके अपने बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करता चला जाता है। दूसरा, वो जिनके लिए उसने बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज़ कस्टमर्स। अगर उसने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया है तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, मार्केट में जितने कस्टमर्स हैं या जो उसका टारगेट मार्केट है, उस टारगेट मार्केट के नीड्स को पूरा करना। तो हमने देखा कि एक तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करेगा प्रॉफिट अर्न करके। अगर उसने मान लेते हैं आज 100 रुपया कमाया तो कल उसका एक्सपेक्टेशन होगा कि मुझे 110 अर्न करना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा। ऑन द अदर हैंड, कस्टमर के नीड्स को पूरा करना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना, दैट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ एनी बिजनेसमैन। किसी भी बिजनेसमैन का ये प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि हम जो प्रॉफिट अर्न करेंगे, हमारा जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा या इन्हेंस करेगा, वो तभी करेगा जब हमारे कस्टमर हमसे संतुष्ट होंगे, दैट इज सेटिस्फाई होंगे। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा किसका? मार्केट का, देन मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, देन आफ्टर फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, एंड लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके।